तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की अहकाम और पार्टी के कारगुजर सदर के तारक रामाराव के पार्टी कारकुन के कहने पर आज गली से लेकर दिल्ली तक गुलाबी परचम को लेकर लहराया गया और मुल्क में गुलाबी फिजा को फैलाने का आगाज़ कर दिया। आज जुबली हिल्स हल्के असम्बली के शेखपेट डिवीज़न में पार्टी के गुलाबी परचम को मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड परचम कशाई अंजाम दिया। इस मौके पर कई लोगों को गुलाबी खंडवा उड़ाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट ने पार्टी सदर, पार्टी जिम्मेदारों, कारकुनों और तेलुगु अवाम की मरकज़ी सदर मकामात पर पार्टी दफ्तर के फाउंडेशन का आगाज़ पर मुबारकबाद दी। ये हम सब के लिए और तेलुगु रियासतों के लिए बाइज़ फ़ख्र है और गली से लेकर दिल्ली तक और अवाम के दिल से लेकर गुलाबी परचम तक के प्रोग्राम को कामयाब बनाया गया। वहीद अहमद एडवोकेट KCR साहब की हुकूमत और TRS पार्टी ने आज अपनी स्कीमात को अवाम की दहलीज तक पहुँचाया कर अवाम के दिलों में अपना मुकाम बना लिया है, जिनकी कामयाब स्कीमात को दूसरी रियासतें भी अपना रही हैं। वहीद अहमद एडवोकेट ने रियासत के चीफ मिनिस्टर मोहतरम के चंद्रशेखर राव साहब और कामयाब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बल्कि वो एक बेहतरीन सदर भी साबित हो गए हैं, जिनके कामों को और स्कीमात को सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, जिनके ज़रिए से तेलुगु रियासतों की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। आज इस बात का सबूत है कि अवाम ने गुलाबी परचम प्रोग्राम को एक फेस्टिवल की तरह मनाया। मुल्क की अवाम खुद KCR साहब को मरकज़ी हुक्मरानी पर देखना चाहती है। मज़ीद इस बारे में मीडिया से बात करते हुए मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। पार्टी का गुलाबी परचम को आज पूरे तेलंगाना को गुलाबी कर दिया गया। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हमारे मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में भी आज गुलाबी परचम को लहराया गया। आज वहाँ पर पार्टी दफातर का फाउंडेशन भी रखा गया, जिसमें हमारी पार्टी के सुप्रीमो और वज़ीर आला रियासत तेलंगाना कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब खुद मानव से नफीस खुद शरीक हुए और वहाँ पर उन्होंने गुलाबी परचम लहराकर पार्टी के फाउंडेशन यानी काम का आगाज़ किया। मैं तेलंगाना रियासत के अवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा, जिनका जोश जज्बा आज ये देखने में मिला, क्योंकि ये लोग तमाम लोग KCR साहब की स्कीमात को अपना रहे हैं और KCR साहब की स्कीमात की तारीफ करते हुए ये जीता जागता सबूत है जो इतने लोग यहाँ पर शरीक होना। ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्कीमात जो आवाम के दहलीज तक हमने पहुँचाया है, शादी मुबारक हो या तालीमी मैदान हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या फिर हमारे आयमा हजरात का हो, ये तमाम उनके दहलीज तक, उनके अकाउंट तक पहुंचाए जा रहे हैं। किसी एजेंट के ज़रिए या किसी ऑफिसर के ज़रिए नहीं पहुंचाए जा रहे, बल्कि उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में कोई एजेंट बीच में नहीं है। लेकिन हमारी KCR साहब ने ऐसी स्कीमात को लाया है जिसको ना सिर्फ हमारी रियासत बल्कि दूसरी रियासतें भी इसको अपना रही है। अगर मैं ये कहूँ कि आज अगर 70 सालों में किसी ने भी इस तेलुगु रियासत में यानी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना हुआ, लेकिन जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था 70 सालों में किसी जमात ने भी एक पैसे की भी तरक्की नहीं की और ये सिर्फ मुसलमानों को या दूसरे कौमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे और उनका खून चूसते रहे और 70 सालों तक हुकूमत की। और 12 मैं ये कहूँगा कि अब इस रियासत में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को हराने के लिए आज BJP कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख हो चुके हैं। दोनों मिलकर उसमें YS शर्मिला भी शामिल हो चुकी है, लेकिन इंशाअल्लाह आवाम ऐसा होने नहीं देगी। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 20 साल तक इस रियासत में कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की ज़ेरे सरपरस्ती में क़यादत करते रहेगी और इस रियासत की हुक्मरानी करेगी। मैं ये कहूँगा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने जिस तरह के आज आवाम के दिलों में एक जगह बनाई है, ये जगह नाकाबिल फरमाइश है, क्योंकि मैं ये कहूँगा KCR साहब के जो फ़ख्री स्कीमात है, जो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे जाने वाले स्कीमात हैं, वो काबिल सताइश है। मैं रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की कामयाब कारकर्दगी पर और उनके नौजवान फर्जन हरकियाती कायद KT रामाराव साहब को भी दिल की गहराइयों से पार्टी के फाउंडेशन की मुबारकबाद देता हूँ और तेलंगाना आवाम को और तेलुगु आवाम को भी मैं मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज अपने तेलुगु आवाम की पार्टी का दफ्तर दिल्ली में यानी मरकज़ में
मुल्क के सदर मुकाम पर रखा जा रहा है। ये हमारे लिए वहाँ से काबिल फ़ख्र है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना सिर्फ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बल्कि इस रियासत को 20 साल तक गुलाबी रखेगी। इंशाल्लाह दिल्ली में भी इंशाल्लाह केसीआर साहब इंशाल्लाह दूसरी रियासतों के रियासती जमातों को लेकर इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले दिनों में एक नया इनकलाब बर्पा करेंगे। और मरकज़ में ऐसी बीजेपी और कांग्रेस की आवाम को कोई ज़रूरत नहीं, आवाम को सिर्फ काम करने वालों की ज़रूरत है, आवाम को केसीआर साहब की ज़रूरत है। क्योंकि मुल्क के तमाम रियासतें केसीआर साहब पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये वाहिद वो चीफ मिनिस्टर है जो मुल्क को सही क़यादत दे सकता है और मरकज़ में भी सही क़यादत को संभाल सकता है। ऐसे क़यादत की हमको ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार हमारे तेलुगु आवाम को, तेलंगाना रियासत के आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उनके पार्टी का दफातर और उनकी अपनी पार्टी, अपनी गली की पार्टी जो आज दिल्ली में दफ्तर बनाने जा रही है, दिल्ली में परचम लहराने जा रही है, ये बहुत ही काबिल सताइश बात है। मैं तमाम मेरे साथियों को, तमाम पार्टी के कारकुनों को और आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। आज के इस हमारे पार्टी के सुप्रीमो के हुक्म पर आज हर गली में गुलाबी परचम को लहराया गया। यहाँ नहीं बल्कि हैदराबाद के कोने कोने में रखा गया, जबकि गांव के हर छोटे छोटे कस्बे में भी, छोटे छोटे ज़िलों में भी आज इस पार्टी के परचम को लहराया गया। मैं तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए Z9 TV। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।